नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, जर्मनी एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। उसने टाइम एंड अगेन ऐसे बयान दिए हैं जिससे कहीं ना कहीं इंडिया के इंटरेस्ट्स को हर्ट किया गया है। फिर वो जम्मू कश्मीर में ही क्यों ना, या फिर वो इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स में उन्होंने कुछ बयान दिए हैं, या फिर हाल की ही बात कर लीजिए, नागालैंड के कैपिटल कोहिमा में G20 की बिजनेस मीटिंग हो रही थी जिसे B20 के नाम से भी जाना जाता है। तो उस मीटिंग में जर्मन एनवॉय भी शामिल थे और इसमें अगर आप देखें तो 64 करीब एनवॉय थे 29 देशों से। और जाहिर सी बात है, नागालैंड में अगर इस प्रकार की बैठक हो रही थी तो वहां पर कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं जो कि कहीं ना कहीं खुश नहीं है, जो कि डेमोक्रेसी में अधिकार है। जरूरी नहीं है सब कोई खुश हो। अगर आप खुश नहीं है तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुल तरीके से करेंगे, आपका अधिकार है। तो वो अपने उसी प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे थे, बैनर लगा के रखे थे। हालांकि बैनर में जो बातें थी वो काफी आपत्तिजनक थी, बट फिर भी इट वॉज अ पीसफुल प्रोटेस्ट। उन 64 डेलीगेट्स में से सभी ने उसे टोटली इग्नोर कर दिया, क्योंकि प्रोटोकॉल कहता है किसी भी देश के इंटरनल अफेयर्स में कमेंट नहीं करना है। लेकिन जर्मनी अपने आदत से बाज नहीं आया और उसने उस पायस ओकेजन पर, उस पायस प्लेटफॉर्म पर नागा इशू पर इंडिया को सरमन किया है, प्रवचन दिया है। तो दोस्तों, यहां पे ऐसा देखा गया है, जर्मनी को टाइम एंड अगेन इस प्रकार की उसकी आदत है और इंडिया भी जर्मनी को टैकल करना सीख गया है। टाइम एंड अगेन इंडिया ने जर्मनी को डिसिप्लिन किया है, स्कूल किया है। कश्मीर वाले मुद्दे पर भी जब जर्मनी ने कुछ इस प्रकार के बयान दिए थे तो इंडिया ने काफी स्ट्रांग रिस्पॉन्स जर्मनी के सामने रखा था और जल्द ही जर्मनी ने अपने बयान भी वापस ले लिए थे। तो क्या इस वक्त वापस इंडिया को जर्मनी को स्कूल करना चाहिए? दोस्तों, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। क्या है? क्लास के टुवर्ड्स द एंड उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रोटोकॉल वायलेशन की बात हो रही है। क्या प्रोटोकॉल वायलेट हुआ है? जर्मन एनवॉय ने नागा कन्फ्लिक्ट के बारे में जो कमेंट्स किए हैं। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? दोस्तों, आप जो तस्वीर में देख रहे हैं, ये जो व्यक्ति है ये जर्मन कॉन्सूल जनरल है। इनका नाम है मैनफ्रेड ऑस्टर। इन्होंने ही कमेंट किया है इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में एट दी G20 बिजनेस मीटिंग, जिसको B20 भी कहा जाता है। दोस्तों, B20 मीटिंग नागालैंड के कैपिटल कोहिमा में हो रही थी। एक हफ्ते लंबी ये प्रोग्राम था और उसी में अगर आप देखें तो 64 फॉरेन डेलीगेट्स थे जो कि 29 देशों से आते हैं। सभी ने इग्नोर किया, लेकिन जो जर्मन कॉन्सूल जनरल है मैनफ्रेड ऑस्टर, उन्होंने इस मौके को कहीं ना कहीं इस तरीके से इस्तेमाल किया कि ये इंटरनेशनल अटेंशन जो इस डोमेस्टिक इशू को कहीं ना कहीं नहीं देना चाहिए था। जर्मन एनवॉय अपने आप को काबू नहीं कर पाए और उन्होंने इस इशू पर कमेंट कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ नागा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको बताना चाहूंगा मैं। तो जर्मन एनवॉय अगर आप देखें तो जो 5 काफी प्रमुख नागा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आप देख सकते हैं इस वक्त इस बैनर में भी देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इनका पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, बट एट द सेम टाइम ये जो बैनर में इन्होंने जो बातें कही हैं मैं उससे बिल्कुल भी, मुझे बहुत आपत्तिजनक लगी एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको भी लगी होगी। बट अगेन, पीसफुल प्रोटेस्ट है, ठीक है, वो जो कर रहे हैं उनका डेमोक्रेटिक अधिकार है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नागा ग्रुप्स की बात हो रही है। नागा हो, नागा मदर्स एसोसिएशन, नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन, नागा पीपल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल नागा फोरम। तो ये 5 दोस्तों इन्फ्लुएंशियल नागा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंटिन्यूअसली प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो ऑनगोइंग नागा पॉलिटिकल इशू है उसको इंटरनेशनलाइज कराया जाए, क्योंकि B20 की बैठक नागालैंड में हो रही है। तो अब देखते हैं क्या एग्जैक्टली एनवॉय ने कहा है। तो देखिए, सबसे पहले ऐसा कहा जाता है ना कि सब कुछ अंग्रेजी में स्टार्टिंग में बड़े प्यार से कहा जाता है, लेकिन एक बट आता है या इफ आता है और उसके बाद एक्चुअल जहर उगला जाता है। तो कुछ वैसा ही आप यहां भी देखेंगे। तो उन्होंने देखिए क्या कहा है एग्जैक्टली। कौन है? जर्मन कॉन्सूल जनरल मैनफ्रेड ऑस्टर। उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए नागालैंड में हमें इनवाइट किया है इन्होंने, ये वो जगह है जहां पे सिविल सोसाइटीज की ऑनगोइंग डिमांड है, जिसके बारे में अखबारों में पढ़ते हैं। ये बताता है इंडियन डेमोक्रेसी मैच्योर हो गई है। बहुत अच्छी बात है कि आज हम यहां पे हैं और अब हम नागाज से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं कि क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है ग्राउंड पे, हम देख पा रहे हैं और जो ऑनगोइंग नेगोशिएशन है उसके बारे में हम बेहतर लर्न कर पा रहे हैं। एंड अगर दोनों साइड से विल रहा तो सोल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, इनको कोहिमा में बस और बस B20 मीटिंग के लिए भेजा गया था। इनका काम नागालैंड में जाके सिचुएशन को लर्न करना नहीं है। इट इज टोटली इंडियाज इंटरनल अफेयर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नागालैंड की स्टेट और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कहीं ना कहीं अगर संतुष्ट नहीं है
तो ये तीनों में बैठक होगी और बातें होगी, और जाहिर सी बात है किसी भी घर में अगर कोई असंतुष्ट होता है तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकाला जाता है, तो हम बैठ के सोल्यूशन निकालेंगे, इसमें हमें बाहर से जर्मनी की आवश्यकता नहीं है। तो इट वॉज नॉट राइट ऑन जर्मन एनवॉयज पार्ट कि वो यहां पे आके लर्न करें सिचुएशन को और फिर इंडिया को सरमन देना शुरू करें। देखिए क्या प्रवचन देते हैं। तो देखिए उनका कहना था कि रूल ऑफ लॉ हमेशा प्रिवेल करना चाहिए, यही बेसिस है कन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए। उन्होंने कहा ये सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी रूल ऑफ लॉ फॉलो करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि ये वैसे तो मेरा सेकंड विजिट है नागालैंड में, पहला विजिट 2021 में हुआ था जब हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा था, तब मैं आया था, इट वाज माइंड बॉगलिंग, जबरदस्त था। लेकिन इफ, मैंने कहा ना कोई भी लाइन अगर जैसे ही इफ या बट लग जाता है टोटल पर्याय बदल जाता है। फिर वो कहते हैं बट इन 2021 सुनिए क्या हुआ, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, फेस्टिवल छोटा होना पड़ गया, कट शॉर्ट कर दिया गया क्योंकि एक ट्रैजिक एंडिंग हो गई। 14 सिविलियंस जो मॉन प्रोविंस में थे उनकी बॉस्ड एक्शन में ऑफ स्पेशल फोर्सेस में उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी किलिंग हो जाती है। दोस्तों अब ये बात कहीं ना कहीं ये प्लेटफॉर्म में जो एग्जैक्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनलाइज करने के लिए जिन बातों पर कहीं ना कहीं दे वांटेड टू शेड लाइट अपॉन, जिस पर वो चाहते थे प्रकाश डालना, एग्जैक्टली सेम काम जर्मन एनवॉय ने उन्हें करके दिया है। दोस्तों जहां तक बात है ये जो ट्रैजिक डेथ हुई 14 सिविलियंस की, इसके लिए भारत के होम मिनिस्टर ने भी काफी ज्यादा अफसोस जताया था। और सिर्फ अफसोस नहीं, अफसोस से क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, ये जो इंसिडेंट हुआ है उसके खिलाफ FIR भी हुआ है, और आर्मी में भी अगर आप देखें तो ऑलरेडी इस पर इंक्वायरी भी चल रही है। एंड आई एम प्रिटी श्योर जो भी होगा फैसला सही को सही गलत को गलत कहा जाएगा, जो कि आर्मी का ट्रेडिशन हमेशा से रहा है। तो दोस्तों एक बॉस्ड अप ऑपरेशन था, कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे इन्वोक करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगेन वो कोशिश कर रहे थे इन सारे इवेंट्स में जो नागा ऑर्गेनाइजेशंस जिन बातों को इंटरनेशनलाइज करना चाह रहे हैं वो उसको इंटरनेशनलाइज कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे और एक सवाल उठ रहा है, ऑस्टर क्या नागालैंड में जाके B20 मीट को अटेंड करके जहां पर जाने का एक्सक्लूसिव फोकस होना चाहिए था केवल और केवल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर करना, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वो नागा इशू पे कमेंट कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इंडिया के डोमेस्टिक इशू पे कमेंट करके अपने प्रोटोकॉल का वायलेशन कर रहे हैं। एट द सेम टाइम ऐसा भी कहा जा रहा है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल पंडित्स के द्वारा, जर्मन एनवॉय का जो ये कमेंट है ये भारत में काम करने वाले जो सेडिशियस फोर्सेस हैं उनको एक प्रकार से इनकरेजमेंट दे रहा है, उनको बता रहा है कि आप अपने काम करते रहो, हम इंटरनेशनलाइज करेंगे आपके इशू को। तो कुछ वैसा ही काम जर्मन एनवॉय ने भी यहां पर किया है। दोस्तों जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जर्मनी एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर एनालेना बर्बॉक, उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा जर्मनी का एक रोल है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कश्मीर में सिचुएशन है उस पर हमारी दायित्व है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड नेशंस का इंगेजमेंट हो सो दैट इस रीजन में पीसफुल सोल्यूशन निकल सके। दोस्तों ये बातें जब इंडिया ने कहा कि आप ये क्या बोल रहे हैं, कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू, आपको ये नहीं कहना चाहिए, इंडिया ने कहीं ना कहीं आप देखें तो जर्मनी को डिसिप्लिन किया था इसके बाद, तो जर्मनी तुरंत बोला हाँ इट इज अ बायलैटरल इशू। वैसे ही जर्मनी ने इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स में हाल ही में हुए क्रिमिनल डिफेमेशन केस में बहुत फेमस व्यक्ति हैं, उनको 2 साल का जब प्रिजन हो जाता है तो दोस्तों ये कोर्ट का फैसला था, तो इसमें कहीं से भी किसी देश को कमेंट नहीं करना चाहिए था। इसके बावजूद भी जर्मनी ने कमेंट किया। उन्होंने कहा कि जो स्टैंडर्ड्स हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस के, फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के, वो सब यहां पर भी अप्लाई होंगे। तो दोस्तों अगेन दिस वाज अ डोमेस्टिक इशू। अब आपको मालूम है यूएस में क्या हो रहा है, तो इसमें से कौन सा इंडिया का ऑफिशियल, इंडिया के किस ऑफिशियल ने यूएस एक्स प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कुछ कहा है? नहीं कहा है, क्योंकि दिस इज वायलेशन ऑफ द प्रोटोकॉल, जो कि नहीं करना चाहिए। इंटरमिंगलिंग इन कंट्रीज इंटरनल अफेयर्स, जो कि अवॉइड करना चाहिए एट ऑल टाइम्स। पर दोस्तों जर्मनी एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। दोस्तों क्या इंडिया को, वेस्ट को डिसिप्लिन करना चाहिए? तो यहाँ पे बात होगी एस जयशंकर जी की। उन्होंने इसी जर्मनी वाले मुद्दे पर ही एक बहुत अच्छा बयान दिया जो कि अपने आप में सब कुछ समराइज करता है। उन्होंने कहा वेस्ट को लगता है कि उनके पास भगवान का दिया जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो दूसरे देशों के इंटरनल मैटर्स में कमेंट कर सकते हैं।
तो एक काफी अच्छे से उन्होंने बातें रखी। पर दोस्तों यहाँ पे एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा भी है जिसका कहना है कि इंडिया को इतना थिन स्किन्ड नहीं होना चाहिए कि हर छोटी छोटी बातों पे वो जवाब देने लगे। तो कुछ लोग इससे भी कहीं ना कहीं आप देखें तो इसको अग्री करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो वही दूसरा स्कूल ऑफ थॉट भी है जिसका कहना है कि अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे दूसरों से उम्मीद करें कि वो आपको रिस्पेक्ट करें। क्यों इंडिया ने यूएस के इंटरनल अफेयर्स में अभी जो वहां पे सिलसिला चल रहा है उस पे इंडिया ने इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि हमें मालूम है उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। वैसे ही दूसरे देश इजराइल तक के भी इंटरनल अफेयर्स में बहुत हद तक देश जो है, काफी बड़े बड़े देश हैं जो अवॉइड करना चाहते हैं, इंटरफेयर नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज दे नो द रिपरकशंस, डिप्लोमेटिक लेवल से लेके अलग अलग लेवल पे क्या आ सकता है। तो बहुत जरूरी है जहां पे रेड लाइन क्रॉस हो उस रेड लाइन को उसी वक्त पुश बैक करना चाहिए। तो खैर, आप क्या समझते हैं? शुड इंडिया डिसिप्लिन जर्मनी अगेन? शुड इंडिया स्कूल जर्मनी अगेन? कमेंट में